तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलो यहाँ पर सीधा सीधा जाओ जोयान को बोलता है कि अगर ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहोगे तो मारे भी जा सकते हो, अब आगे। तो जैसे ही लीलो उसको धमकी देता है ना, जोयान बोलता है लीलो तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ड्रैगन फांग गार्जियन का फॉर्मेशन भी नहीं है। और जो जाओ क्यानजुन था वो भी बोलता है कि लगता है तुम लोग शेयर नहीं करना चाहते हो, तो फिर हमें तुम्हें मार के ही ये चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी। जाओ क्यानजुन को काउंटर करता है कि तुम बात करने में बहुत बड़े हो। और क्यानजुन बोलता है हमें पता है हम तुम्हें अकेले नहीं हरा सकते, लेकिन हमारे पास हमारे रीइंफोर्समेंट भी है। तुमने भी बुलाया है लेकिन हमारे फ्रेंड्स जल्दी आ जाएंगे। और जैसे ये बोलता है ना, कुछ ही समय बीतते, समझ लो 1-2 मिनट भी नहीं, और ली फुलो का एक्सप्रेशन बदलता है क्योंकि सामने गोल्डन पैंग गार्जियन जनरल जाओ वाइशुन भी आ चुका था। और ये बंदा भी लोअर 4th ग्रेड का ड्यूक था और इसके अंडर में भी इसके अपने बंदे थे। और बाइसुन भी बोलता है यार ली फुलो लंबा समय हो गया। और क्यानजुन फिर से डायलॉग मारता है, ली फुलो बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम हमें खा जाओगे, और ऐसा तुम चाहते भी हो तो तुम्हारा डिवाइन टाइगर गार्जियन अच्छा खासा पे करेगा। तो इनकी अपनी बहस चलती। क्यानजुन बोलता हमें भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है कि हम दोनों के खानदान में कितनी पुरानी दुश्मनी है। और उसका ये भी था ना क्यानजुन का कि बहस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इनका भी जो सपोर्ट है पीछे से आ सकता है। और तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए जाओ बाइसुन भी अपने चारों ड्यूक बर्फलेट्स रिलीज कर देता है। और बाइसुन बोलता है कि अब ली फुलो तुम हम दोनों को तो नहीं हरा पाओगे क्योंकि हम दोनों 4th ग्रेड के ड्यूक हैं और तुम भी हो, ठीक है तुम अपर ग्रेड के हो तो भी। ली फुलो अपने जो भाला रहता है ना उसको कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद लीलू जियांग किंग और होंगियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्यानजुन और बाइसुन को मैं संभालता, बाकी तुम लोग अपने अपने जो दुश्मन है वो पकड़ लो, तुम लोग हमारे भविष्य हो तो यहाँ पे गिरने की जरूरत नहीं है। बट लीलू कहता है यार गार्जियन जनरल ये बुरी आदत है। ली फुलो कहता है अरे मजाक का समय नहीं है। अब जियांग किंग कहती है जाओ बाइसुन को मैं संभाल लूँ, इवन उसके जो टीममेट्स हैं जाओ जियोन और जो भी उसके गोल्डन पेंग गार्जियन के लोग हैं उन्हें मैं संभाल लूँ। गार्जियन जनरल आप जाओ क्यानजुन पे फोकस करो। और फिर ये कहती है ली होंगी उससे कि तुम्हें लीलू को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी कुछ लोगों को ब्लॉक करने वाला है, क्योंकि लीलू को संभालना था जाओ जू और जो 2 ग्रैंड कमांडर्स हैं गोल्डन पैंग गार्जियंस के, यानी कि टोटल 4 ड्यूक, जिनमें से 2 जो हैं 2nd ग्रेड के हैं और 2 शायद 1st ग्रेड पे होंगे। अब लीलू कहते हैं जाओ जियोन को भी मुझे दे सकती हो तुम, और मुझे सीनियर होंगी की भी जरूरत नहीं है, वो गार्जियन जनरल को सपोर्ट कर सकती है, फिर वो जाओ क्यानजुन को सप्रेस कर पाएंगे। अब ली फुलो ये सब सुन रहा था कि ये क्या चल रहा है। फुलो फर्क कहते हैं कि किंगे तुम 1st ग्रेड ड्यूक हो, वो 4th ग्रेड ड्यूक है, कैसे संभालोगे, क्योंकि गैप थोड़ा बड़ा होता है, ये अपर 3rd ग्रेड तक संभाल सकती है, नहीं ये लगता था। और किंगे बस इतना बोलती है मैंने थोड़ा प्रोग्रेस किया है, मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव हो चुका है और कोई भी 4th ग्रेड का ड्यूक मुझे नहीं हरा सकता, और मैं खुद को ज़्यादा पुश करूँगी तो उसके ऊपर भी जा सकती हूँ। फुलो को लगता है यार ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो लीलू करता है, लेकिन इस पर ये बंदी बोल रही है, तो ये समझ जाते हैं और कहते हैं मतलब तुम अपर 1st ग्रेड के ड्यूक बन चुकी हो। किंगे भी हाँ में सर हिलाती है, तो इन्हें समझ में आता मतलब ये मुझे भी गिरा सकती है। बट कहते हैं हम आपको डाउन नहीं करेंगे, आपने हमें बचाया था जब हमारे पे एम्बिश हुआ था, तो आप वो मत सोचो। फुलो और ज़्यादा अवाक हो जाते हैं, मतलब ये बंदी है भाई, इन्हें भी हरा सकती है, इन्हें समझ जाता है। बट फायदा था इनके फांग गार्जियंस को। अब ली फुलो और लीलू की तरफ बोलते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम तो ये कह रहे हो तुम जाओ जियोन को भी निपटा सकते, वो अपर 3rd ग्रेड का ड्यूक है, तुम जाओ जुआन को संभाल लो वही बड़ी बात, तो जियोन को कैसे संभालोगे बिना ली होंगियो की हेल्प के। लीलू भी कहता है हंस के, लगता है भूल गए कि हमारे पास एक ड्यूक ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट भी है। और ये अपने ब्रेसलेट को टच करता है, जो 6 पूंछों वाला अपना भेड़िया था ना वो ऐसा अंगड़ाई ले रहा था और अपनी फेरोसियस ऑरा रिलीज करता है। लीलू की बॉडी से हल्की हल्की लीक होती है। फुलो समझ जाते ये तो 3rd ग्रेड का ड्यूक का पावर है, कि फिर ये बोलते ठीक है भाई, और अब ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते और कहते हैं ठीक है फिर क्यानजुन को मैं देख लेता हूँ, और ली होंग्यू मुझे सपोर्ट कर रही तो उसे गिराना भी ईजी हो जाएगा। और सीधा ये अब क्यानजुन की तरफ चार्ज कर जाते कि आजा क्यानजुन कर लेते हैं बैटल। अब क्यानजुन अवाक हो जाते यार ये इतना जल्दी कैसे मान गए, बैटल भी करना चाहते, और लीलू की रेजोनेंट पावर को भी उसने फील किया। फिर भी कहता है लीलू स्पिरिचुअल बीस्ट का पावर यूज कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे ये लगता है कि लीलू फिर उस ऑरा को संभालेगा कैसे। तो इसे ये पता था कि अगर ये ली फुलो को हरा देता है मतलब जाओ क्यानजुन, तो मैटर सेटल हो जाएगा। और ये कहता है जाओ बाइसुन आओ मिल के इस फुलो को पहले हराते, और ये जाओ जियोन को बोलता है कि लीलू को धरो तुम और बाकी लोग जियांग किंगे को पकड़ लो। तो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे क्यानजुन और बाइसुन ली फुलो पर चार्ज करते, बट तभी एक सैक्रेड स्वॉर्ड ऑफ लाइट सीधा बाइसुन की तरफ पड़ता। बाइसुन बोलता है जियांग किंगे तुम मुझसे हिम्मत कर रही हो बैटल करने का, ठीक है तुम हो गया अनराइवल्ड, लेकिन अभी भी 1st ग्रेड के ड्यूक हो। और बाइसुन ना इस स्वॉर्ड ऑफ लाइट को काउंटर तो करता, खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता और इसके ना हाथ नम पड़ जाते और इसको पीछे हटना पड़ा। फिर ना उस अटैक को पूरा ये काउंटर नहीं कर पाया था, इसने वो जो ड्यूक मिथिक ऑर्नामेंट पहने थे ना उसे यूज करना पड़ता है। मतलब जितना सोचा था जियांग किंग उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है।
और ये बंदा देख रहा था जियांग की तलवार जो कि उसका काफी हैवी स्वॉर्ड, उस पर कुछ सैक्रेड रून्स प्रकट हो और उसका थर्ड आई के आसपास एक ऑरा चमक रही और एक सैक्रेड फ्लेम जैसा वहां पर दिख रहा। और जब ये ऑरा प्रकट होती है ना, वाइसोन भी थोड़ा सा ना डर फील करता है और उसको समझ में आता है आर्केइक रून्स यानी मिडिल 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस है इसके पास। क्योंकि आपको पता है, देखो जब बंदा मिडिल ग्रेड का उसके पास रेजोनेंस होता है ना कोई भी, तभी वो ये टेक्निक जो होती है आर्केइक रून्स को यूज कर सकता है। सबको पता था कि इस बंदे के पास 999 ग्रेड के रेजोनेंसेस है, बट मिडिल ग्रेड का है कि नहीं कोई, वो नहीं पता था। और जियांग ये पहली बार यूज भी कर रही थी लाइक अ गॉडेस ऑफ लाइट। और तीनों स्पिरिचुअल अवतार जो इसके पीछे हम प्रकट हुए थे ना, वो वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी को काफी तेजी से एब्सॉर्ब कर रहे थे और उतना पावर इसकी बॉडी को दे रहे थे कि इसकी बॉडी नरिश भी होते रहे। और इवन ना यहाँ के जो गोल्डन पेंग गार्जियन इन्वॉय थे ना, उन्हें भी निकलने नहीं दे रही थी। उसका भी एक्सप्रेशन अगली हो जाता, मतलब ये दो को अकेले पकड़ रही थी। और फिर ना बाइसन चिल्ला, क्यांजुन मैं नहीं आ पाऊंगा, सिचुएशन बदल चुका है, मुझे पहले इस जियांग को निपटाना पड़ेगा। और क्यांजुन भी सरप्राइज होता है और गुस्सा भी आता है उसे। वो जियांग की तरफ देखता है कि मैंने तो सोचा था, लेकिन ये बंदी इतनी पावरफुल है। और ये बोलता है ठीक है फिर जियोन, इन्हें निपटा ही दो। और जियोन को ये भेजता, मतलब उस बंदे के साथ बैटल करना बाइसन के साथ मिलके, ताकि वो जियांग को निपटा सके। मतलब एक 4th ग्रेड का ड्यूक था और 2 ये अपर 3rd ग्रेड के ड्यूक भेजता है जियांग से बैटल करने के लिए। तो जैसे ही ना जियोन जा रहा था हेल्प करने, एक रेजोनेंट पावर इसका रास्ता ब्लॉक कर, सामने लीलू खड़ा। और लीलू कहते हैं जियोन तुम तो यहीं रुक जाओ। नहीं, लेकिन तुम भी काफी नहीं होगा यार, अपने बाकी साथियों को भी रोक लो। और लीलू इस समय एलिफेंट ब्लेड को हाथ में लेके और अपने इस ब्लेड को इशारा करता है जाओजू और बाकी जो 2 ग्रैंड कमांडर्स थे गोल्डन पेंग गार्जियन के भी। मतलब 5 बैटल करना चाहता था, ये 1v5 करना चाहता था, जिसमें से एक देखो अपर 3rd ग्रेड का था, 2 जो थे वो लोअर 2nd ग्रेड के ड्यूक थे और एक जो था नहीं, मतलब बाकी जो 2 थे वो अपर 1st ग्रेड के ड्यूक थे। जियोन काफी गुस्सा कि ठीक है जियांग का तो समझ में आता, तुम काहे का उछल रहे हो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदे, स्पिरिचुअल बीस्ट के दम पे, तुम्हें क्या लगता हम ऐसे ही हार जाएंगे। अब लीलू बीना यहाँ पर अपने ट्रू ड्रैगन पिल के ड्रैगोनिफिकेशन पावर को यूज करता है। बॉडी इसकी हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन में बदल जाती है और लीलू रुकता नहीं, अपने बाकी भी ट्रम्प कार्ड यूज करता है हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस का, हेवनली ड्रैगन ट्रू बॉडी। और लीलू देख रहा था कि क्या ये मतलब हेवनली ड्रैगन का पावर और ट्रू ड्रैगन पिल के पावर को मर्ज कर पाता है, मतलब सुपर इम्पोज कर पाता है कि तो फिजिकल स्ट्रेंथ बाप लेवल पे एकदम चला जाएगा। और उसका जवाब इसे अभी मिलने वाला था, ये ऑन द स्पॉट टेस्ट कर रहा था। और होता क्या है ना कि इसकी जो ड्रैगोनॉइड बॉडी अभी बनी थी ट्रू ड्रैगोनिफिकेशन पिल से, वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगती है, बढ़ने लगती है। उस पर कुछ कुछ वॉयलेट कलर के जो ड्रैगन स्केल्स आने लगते हैं, एक आर्मर के जैसा लग रहा है। और इवन जो इसका ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड था ना, उस पर भी इस ऑरा का असर पड़ता, ब्लेड पर भी ये वॉयलेट कलर के स्केल्स आ जाते हैं। और ये लोग भी ना जियोन जियोयान और बाकी भी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा तो अलग ही दिख रहा है, इसकी बॉडी को फोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि ड्रैगन स्केल है। और साथ में लीलू की बॉडी से वो फिंडिश और भी आनी शुरू हो जाती है जो कि भेड़िए का पावर था। और लीलू एकदम रब से एकदम बहुत तेज स्पीड से बहुत सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए, जैसे ज़्यादा बनाता ना जुप जुप जुप, वैसे आगे बढ़ता है। जियोन देखता तो यार ये बंदा बहुत एरोगेंट हो रहा है, 1v5 वो भी 5 ड्यूक्स को। और जियोन जो था ना वो अपर 3rd ग्रेड का ड्यूक था, तो उसे लगता है कि नहीं इसको तो निपटाना पड़ेगा। और लीलू ना ये लोग अटैक करते काउंटर करते करते जियोयान भी देखता है कि जियोन वो तुम्हारी तरफ पड़ रहा है, नहीं, लेकिन जाओ जियोन कहता है नहीं तुम्हारी तरफ। अब जाओ जियोन भागने को देख, क्योंकि उसकी तरफ ना ऐसा लग रहा था हवा सिकुड़ रही है बस लीलू के स्पीड की वजह से। और लीलू रब से प्रकट हो और कहता है मैंने बोला था ना तुम दोस्त तो रहोगे नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम लीलू ने इसकी आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, तो ये बंदा फिर छोड़ दिया था लीलू ने इसको। लेकिन इस बार लीलू मूड में नहीं था, एक तो भेड़िए का पावर फिर प्लस इसका फिजिकल स्ट्रेंथ, सीधा एक ब्लेड अटैक स्लैश अटैक बस कर देता है। अब यह बंदा भी अपने ड्योनो ड्यूक बर्फिट्स रिलीज कर रहा था और जो उसमें से मिस्ट निकलता है डिवाइन मिस्ट, उसके थ्रू एक शील्ड बनाता है और लीलू का वो अटैक इसके शील्ड से टकराता है। इजीली इसका जो शील्ड था ना 2 भागों में कट जाता। इसको भी विश्वास नहीं रहता, अरे मैं लोअर 2nd ग्रेड ड्यूक हूँ और उसके भी पीक पावर पे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और भाई इस बंदे को बैकलेस भी तो होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर को यूज कर रहा है, उसके पावर को बस एक ही क्लैन है जो यूज कर सकता है बिना बैकलेस के, और वो है इंपीरियल बीस्ट हॉल वाले। और ये देख रहा था कि लीलू को असर नहीं पड़ रहा उस फिंडिश ऑरा का, और लीलू का अटैक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लीलू एकदम जब से इसके कान के पास आता है और कहता है गुड बाय लिटिल जाओ। और ये सब चीजें ना जियोन वगैरह भी देख रहे हैं, किसी को लगा नहीं था कि एक अटैक में लीलू को निपटा देगा। जियोन को गुस्सा आता कि लीलू तुम डिजर्व करते हो मरना, क्योंकि यार जाओ जियोन का भी कद काफी ऊंचा था, डिवाइन टाइगर गार्जियन में 1st ग्रैंड कमांडर था ये बंदा। अब वो मरेगा तो इनके फोर्स का पावर भी कम होगा जाओ खानदान। जियोन भी ना बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जब तक कि लीलू का अटैक पहुंच रहा था। और बाकी लोग भी ना जो ग्रैंड कमांडर्स थे गोल्डन पेंग गार्जियंस वाले, वो भी सपोर्ट करते, फुल पावर यूज करना चाहते थे। बट लीलू भी अपने ड्रैगन क्लॉज के साथ तैयार था, साथ में एलिफेंट ब्लेड तो था ही। और भेड़िया भी कर रहा था एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसको भी अपने पावर को टेस्ट करने का मौका मिल रहा था। और पूछता है लीलू को एल्डर ब्रदर बोल के पहली बार कि इसे पहले मारना है। और भेड़िया मजाक नहीं था यार, अपर 3rd ग्रेड के ड्यूक के बराबर था। और भेड़िया एक चीज से अवाक था
कि पहले जब ये लीलू को अपना पावर प्रोवाइड करता था ना, तो लीलू पर थोड़ा बहुत बैकलेस तो आता था, लेकिन अब नहीं आता था। मतलब रेयरली, अगर कोई ध्यान से ना देखे तो सबको ये लगेगा कि ये लीलू क्यों रहा है। कारण ये था क्योंकि लीलू के पास अब हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस आ चुका था। क्योंकि जितने भी दुनिया में स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं ना, उसमें हेवनली ड्रैगन रेस पीक का है। 9 टेल्ड हेवनली वुल्फ वगैरह भी बहुत नीचे आते हैं। मतलब अब लीलू के लिए खतरा नहीं। और भेड़िया भी ये सब सोच रहा था, ये बंदा यार एक सेकंड ग्रेड ड्यूक को एक अटैक में गिरा चुका है। मतलब जाओ जियोन के कान में बोला था और निपटा ही दिया था। वो देख रहा था ये बंदा क्या मतलब ग्रो कर रहा है। और इसने तो लीलू को तब से देखा ना, जब लीलू, तो मुझे पावर लेवल भी याद नहीं है, बहुत नीचे था लीलू। तो ये डिजर्व करता है मेरा मास्टर बनना। और लीलू के अटैक्स ने ये बंदों का ड्यूक बर्फिट से टकराते। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बंदा और 5 ड्यूक को काउंटर कर रहा है, एक को गिरा चुका है और 4 के साथ अभी लगातार बैटल कर रहा है। और मान लो उनके अटैक आ भी जाते थे लीलू पर थोड़े बहुत, तो इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ असर नहीं होता था। और जियोन जो कि अपर 3rd ग्रेड का ड्यूक था, बाकी साथी भी थे, फिर भी लीलू को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और लीलू उस मौके का फायदा उठाता और एक अटैक सीधा जा गोल्डन पेंग गार्जियन का जो 2nd ग्रैंड मास्टर था, ग्रैंड कमांडर, अपर 1st ग्रेड का ड्यूक उस पर कर देता है। उसका ड्यूक बर्फिट्स को ही फोड़ देता है और मृत्यु की गोद में भेज देता है। हालांकि लीलू को उसके लिए ना फिर जियोन का एक भाला झेलना पड़ा था, क्योंकि लीलू ऐसा कि अब इसको निपटाना है तो उसी पर फोकस करता था। तो जियोन भी अटैक करता था, बट लीलू इग्नोर मार देता है। थोड़ी बहुत इंजरी होती, लेकिन फिर भी लीलू के डिफेंसेस तगड़े थे, तो ज्यादा कुछ होता नहीं। अब 5 से ग्रुप 3 पे आ चुका। जियोन बोलता है लीलू दम है तो अकेले बैटल कर लो, क्योंकि लीलू पूरा टाइम बस इसे अवॉइड कर रहा था और बाकियों को फिनिश करने में लगा। लीलू कहता है अरे थोड़ा ज्यादा नहीं लॉजिकल हो, मैं तुम्हारे पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि 5v1 था, लेकिन अब धीरे धीरे 3v1 आ चुका है। और जियोन का इतना नफरत इसके अंदर भर चुका था अब लीलू के लिए कि इसको बस ये चला के राख कर देना चाहता था। अब लीलू उस दौरान ना अपने वो तीनों ड्रैगन बैनर्स के पावर को यूज करता है और उस पावर को अपने धनुष पे फोकस करता है, हेवनली ड्रैगन्स सन चेजर वो पे। क्योंकि जब वो उस पावर को ये तीर पे फोकस करता था तो उसका पेनिट्रेशन पावर और ज्यादा फियर्स हो जाता था। हालांकि उस तीर को झेलना, मतलब कि लीलू को ऐसा खींचना प्रत्यंचा पे मुश्किल होता था पहले, लेकिन अब क्योंकि ये 2 ड्रैगन के पावर को मर्ज कर चुका है, तो उतना फिजिकल इसके ऊपर लोड भी नहीं आ रहा था और भेड़िए का भी सपोर्ट था। और ये अटैक पहले से भी ज्यादा फियर्स था। अब तीर को ये खींचता है रस्सी पे, स्पेस में भी ना थोड़े वो दरारे ऐसे तक बिजली जैसे कड़कने लगते। और इस तीर को ये फोकस करता है जियोन पे कि ये ज्यादा ही पोक कर रहा है, अब इसको निपटा ही देता। बस ऑरा फिल करके ना बाकी ड्यूक्स की फट जाती। और जियोन को पता था अगर ये अटैक ही नहीं झेल पाए तो ये भी निपट जाएगा जाओ जियोन के जैसा। तो ये पूरा पावर को यूज करता है, हैंड सील्स भी बनाता है, एक वर्टेक्स सा प्रकट कर देता है। एक मिरर था इसके पास कोई, जिस पर वो डिवाइन टाइगर का कुछ पावर था। तो गोल्डन पैंग गार्जियन के जो बाकी लोग थे जैसे जाओ जू वगैरह, यार ये बंदा तो एक डिवाइन टाइगर गार्जियन का सिग्नेचर ड्यू कार्ड को यूज कर रहा है, क्वासी डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड, डिवाइन टाइगर्स रोटेटिंग मिरर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फेरोसियसनेस होता है, फिंडिस और होता है। और ये भी था अपर 3rd ग्रेड का ड्यू। और लीलू देखता है कि अच्छा ये अटैक इसका आखिरी है। और लीलू के बिना जो ड्रैगन स्किल से और ज्यादा चमक, पूरा फुल पावर यूज करता है और बाण को यानी तीर को ये छोड़ देता है। तो ये एरो ऑफ लाइट उस प्लैटिनम फिंडस और से टकराता है और लीलू का ध्यान इस दौरान ना लेफ्ट साइड में जाता है, जहां पर एक खतरनाक लाइट चमक रहा, प्यूरिफाइंग लाइट जो कि हर चीज को नथिंगनेस में बदल देगा। और जियांग किंग के भी इस समय ऑल आउट जा रही थी। मतलब एक गोल्डन व्हील चमक रहा, जस्ट की लाइट भी आप नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाए वैसी थी, चकाचौंध एकदम। और जियांग किंग के पीछे वही इसके तीनों सैक्रेड हेलोस चमक रहे। और इस समय ना उसका वो जो सैक्रेड क्राउन ऑफ थॉर्न्स है, वो जो कांटों भरी माला है, जो ताज है जो ये पहनती है, वो लाल हो चुका था और थोड़ी थोड़ी तो डेविलिश दिख रही थी, खतरनाक सुंदर। भाई मैं क्या ही बोलूँ, तुम लोग बस मेडिसा के दीवाने हो, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भाई तुम देखना कभी याओ याओ को, आखिरी तक नहीं झुकती है भाई ड्रैगन प्रिंस युवान में। और मैं सबको बता ही चुका हूँ कि सबसे पावरफुल इस मल्टीवर्स में ड्रैगन प्रिंस युवान ही है। और वैसे भी उस बंदी की क्या ही तुलना करूँ मैं, वो तो गॉड थी। दूसरी वो लिंगडोंग की दूसरी वाइफ। खैर हम इधर आगे बढ़ते हैं। और ये इतना फियर्स थी ना और ये वाली, तो जियांग किंग की बॉडी से निकल रही लाइक अ फ्लेम, हर चीज मानो सामने का गायब हो रहा था। और जो 4 ड्यूक बर्फिट्स वाला बंदा था यानी जाओ बाइसुन, वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। गोल्डन पैंग गार्जियंस के एकदम चेहरे बदलने लगे कि बाइसुन गायब हो चुका है, दिखता ही नहीं है, मतलब उसके रेसे भी नहीं बसते हैं, एक बाल भी नहीं दिख रहा था। और जियोन सामान्य बंदा था जो यहाँ पर इन्वॉय था, 3rd ग्रेड का ड्यूक था, अपर 3rd ग्रेड का। उसे भी यही लग रहा था कि जियांग किंग मरना चाहती है कि इसको और बाइसुन को साथ में चैलेंज करे, बट अब इसे समझ में आ रहा था। जैसे लीलू का अलग तरीका था, लीलू पहले कमजोरों को निपटा रहा था, बाद में जाओ जियोन पे अटैक करता है। लेकिन जियांग किंग का अलग था, पहले मेन खिलाड़ी को मार दो यानी बाइसुन को, तो बाकी की तो वैसे ही फट जाएगी। तो जियांग किंग की औरत धीरे धीरे शांत हो जाती, उसके तीनों हेलोस भी गायब हो जाते। थोड़ा सा लोड आया था इसके भी बॉडी पर, खुद को बोलती है हाँ मतलब 4th ग्रेड के ड्यूक को मारना अभी भी मेरी अच्छी खासी एनर्जी उसमें यूज हो जा रही है। और इसने क्या किया था ना, 2 डेस्टिनी ग्रेड के ड्यूक कार्ड्स यूज किए थे साथ में, मतलब एक तो रेडिएंट डिवाइन फ्लेम हेवनली रिंग और उसके पीछे में छिपा हुआ था 7 ट्रेजर्ड ग्लेज्ड स्वॉर्ड ऑफ लाइट, मानो फ्यूज हो चुका था। अब किंग का ध्यान जाता उस बंदे पर, गोल्डन पेंग इन वॉय वाले।
अब इसका तलवार फिर से चमकने लगा था अलग अलग लाइट्स में। बंदा काफी तेजी से भागता, उसकी तो फटी पड़ी थी। ठीक है, उसको लग रहा था कि जियांग किंग थक चुकी है, बट फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती है और जियांग किंग भी उसका पीछा नहीं करती, क्योंकि इधर बहुत सारे जो रोक कल्टिवेटर इधर उधर के लोग भी छिपे हुए हैं, तो क्यों पूरा एनर्जी वेस्ट करना है। अचानक से लीलू पर भी अटैक कर सकते हैं, तो ये तैयार थी। तो उसके बाद ये लीलू के डायरेक्शन में बढ़ जाती और उसी समय पहुंच रही थी जब वो लीलू के तीर का अटैक और सामने वाले का वो जो प्लैटिनम मिरर अटैक था दूसरे से टकराते। और लीलू का अटैक इतना फियर्स था ना, सामने वाले का मिरर एकदम चूर चूर हो जाता है और लीलू का अटैक फिर उसको भी इंजर्ड कर देता है। जाओ ज़ियून को खून की उल्टी कर रहा था लौंडा, और उसे लग रहा था फिर भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो चिल्लाता है जाओ वगैरह की तरफ। बस मिरर फुटनेस उसके ऊपर बैकलेस आ चुके थे कि मिरर में उसका वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट या जो भी होगा। अब लेकिन ये दो बंदे आ रहे थे इसको हेल्प करने के लिए, एक फर्स्ट ग्रेड का ड्यूक था, एक सेकंड ग्रेड का, बट लीलू के सामने कहाँ ही टिक सकते थे। और इस तीर को रोकने की ये भी कोशिश करते हैं तो रोक नहीं पाते। बैकलेस इन्हें भी मिलता और काफी दर्द में चिल्ला रहे थे और भागने लगते। अब ड्यूक बर्गफिट से ज़ियोन इस अटैक को रोकने की कोशिश करता, देख रहा था कि इसमें बस थोड़ा बहुत ही पावर बचा है, तो ये ड्यूक आर्ट को अब ये संभाल सकता है, तो मेरे डिफेंसेस को तोड़ तो नहीं पाए। लेकिन ये हैरान हो जाता, तीर अभी भी इसके तीनों ड्यूक बर्गफिट्स को भेद देता है। ड्यूक बर्गफिट्स में इसके क्रैक आ रहे थे, विश्वास तो इसे अभी भी नहीं हो रहा, और तीर सीधा ना इसके खोपड़ी के आर पार निकल जाता, तो ये बंदा भी निपट चुका था। ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ताओ के जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे ना भाई, उनकी अब तो अलग ही लंका लग चुकी थी। खास करके इनका ये जो है ना 10,000 बीस्ट आर्मी, इसको बहुत बड़ा धक्का लगा। कुछ लोग तो चिल्ला रहे थे यार ये दोनों दैत्य हैं, डुअल डेमंस, मतलब जियांग किंग और लीलू। हालांकि इस तीर के बाद ना देखो, लीलू का पहले ये धनुष में थोड़े बहुत दरारें आई थी, इस बार के बाद कुछ और क्रैक्स आ जाती है। अब लीलू का ये ट्रिपल वॉयलेटाइट ट्रेजर आर्टिफैक्ट इस अटैक को कहीं ना कहीं नहीं झेल पा रहा था। और बात वो भी था ना कि ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट ये वॉयलेटाइट ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं यूज करते, वो उसके ऊपर का एक आर्टिफैक्ट होता है उसे यूज करते हैं, ड्यूक लेवल के आर्टिफैक्ट बोले या जो भी। अब लीलू का ये था कि भाई ये गोल्डन पैंग गार्जियन का फर्स्ट ग्रैंड कमांडर और डिवाइन टाइगर गार्जियन का सेकंड ग्रैंड कमांडर, इन दोनों को भी निपटा ही देता हूँ। और जाओ वगैरह तो वैसे भी डर के मारे काफ रहे कि अब लीलू इन्हें भी नहीं छोड़ेगा, मतलब जो भी था इनका डिसीजन गलत। तो फिलहाल जाओ क्या करता ना, जाओ उनकी बॉडी लेता और भाग जाता है। लीलू भी इनका पीछा नहीं करता, पहले अपनी ऑरा को थोड़ा शांत करता, फिर जियांग किंग की तरफ देखता है जो कि इसकी तरफ ही देख रही। लीलू भी बोलता है यार सिस्टर किंग आपने ज़ॉय बाइसन को मार दिया, क्योंकि बाइसन की तो लाश भी नहीं दिख रही थी। और लीलू को समझ में आता कि ये तो मेरे से खतरनाक है भाई, सबूत भी नहीं छोड़ती है। जियांग किंग स्माइल कर रही थी और लीलू को ऐसा थम्स अप करती है कि तुमने भी बहुत अच्छा किया। अब ध्यान जाता है इनका ली फुलवो और जाओ कियानजुन के बैटल की तरफ, और इस बैटल में ली फुलवो अपर हैंड में थे, क्योंकि भाई देखो ली होंग्यू भी सपोर्ट कर रही थी। अब जब ये दोनों पहुंचते हैं ना, तो इधर से थोड़ा ली फुलवो भी पीछे हट जाते हैं, उधर से जाओ कियानजुन भी थोड़ा दूसरी तरफ पीछे चला जाता, और लीलू बोलते हैं गार्जियन जनरल हम सपोर्ट करें, क्योंकि जाओ वाइजुन और जाओ ज़ियून निपट चुके हैं। कियानजुन को तो मतलब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ली फुलवो भी अचंभित थे कि इतने कम समय में, और उनको सपोर्ट करने वाले भी लोग थे ना, तो इसलिए तो कियानजुन को तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इसके साइड का जो एक बंदा था वो बोलता है गार्जियन जनरल जाओ ज़ियून हमारे साथी, मतलब जाओ ज़ियून और जाओ ज़ियून दोनों मारे जा चुके हैं लीलू के द्वारा। और ये देखता भी ना, जाओजू जो था ना वो जाओ ज़ियून की बॉडी को लेकर जा रहा था, और इसे लगता है यार मैंने गलती कर दी, मैंने इस लीलू और जियांग किंग को कम में समझा। एक ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टार का बंदा और ये फर्स्ट ग्रेड की ड्यूक की बंदी। ली फुलवो अलग एक्साइटेड थे, बट थोड़े ऑकवर्ड भी फील करते यार मुझे भी इसको निपटा देना चाहिए था, मुझे ली होंग्यू का भी सपोर्ट हासिल था। और ली फुलवो कहते हैं कियानजुन हमने मना किया था तुम्हें, और कियानजुन भी समझ रहा था अगर लीलू और जियांग किंग मिल गए अभी तो ये भी निपट जाएगा, तो तुरंत ये बोलता है सभी लोग यहाँ से निकलो। ली फुलवो कहते हैं तुम्हें लगता है तुम भाग सकते, और जैसे ही ना ली फुलवो आगे बढ़ते तभी एक जाओ कियानजुन ना लाइट फ्लिक करता, और उसे देखकर ये लोग रुक जाते, क्योंकि उसमें फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स जो कि ऐसा बहुत सारे फेंक देता था कि ये लोग उधर ध्यान दे और मैं निकल जाऊं। और उसमें से एक जो फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर था ना, उसकी अलग स्मेल आ रही थी, मतलब वो हाई ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर था। लीलो भी खुश हो जाता है कि चलो ये बंदा समझदार है, जिंदगी बचानी है तो यार ट्रेजर्स का क्या ही करोगे। फुलवो भी कहते हैं क्या करें, ट्रेजर्स पकड़े या ऐसे उसका पीछा करें। लीलू बोलता आप जैसा बोलो। अब फुलवो बोलते यार क्या छोड़ जाने दो, ट्रेजर्स को लेते हैं। उसका पीछा करने जाएंगे तो वो भी यार अपर फोर्थ ग्रेड का ड्यूक है, अगर खुद को एक्सप्लोर कर दिया तो हम भी निपट सकते हैं, एटलीस्ट इंजर्ड हो सकते हैं। तो फिलहाल ये लोग ये ट्रेजर्स वगैरह की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान एक लोअर फोर्थ का जो ड्यूक था बोलता है ली फुलवो तुम्हें पहले ही 2 हाई ग्रेड के ट्रेजर्स मिल चुके, तुम्हें ये भी चाहिए। ली फुलवो बोलता है तुम्हें पसंद नहीं है तो आ जाओ बैटल कर लो। अब इनमें से एक बंदा बोलता है तो क्यों ना हम सभी लोग मिलके इनसे बैटल कर ही लेते, मतलब ये रोक कल्टिवेटर से या जो भी थे। ली फुलवो को भी गुस्सा आता और ये अपने चारों ड्यूक बर्गफिट्स गुस्से में रिलीज कर, लीलू और जियांग किंग के भी अपनी ऑरा रिलीज कर। पर तभी यहाँ पर एक फीमेल वॉइस सुनने को मिलती कि ली फुलवो तुम ही थे ना जो अभी रीइंफोर्समेंट के लिए बुला रहे थे। और ये उस तरफ पलट के देखते हैं तो ड्रैगन स्केल गार्जियन की जो जनरल थी ली टिंगयू और उनका स्क्वाड यहाँ पर आ चुका था। तो क्योंकि अब यहाँ पर ली टिंगयू आ चुकी थी तो बाकी लोग वैसे ही शांत हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, और ली फुलवो खुद को शांत करते हैं। लीलू भी अपनी ऑरा को पहले जैसा कर लेता है, और भेड़िया भी थक चुका था क्योंकि लीलू इस बार मतलब पहले से तो काफ़ी ज़्यादा ऑरा यूज़ कर पा रहा था।
अब फिलहाल फोलो इसे थैंक्स बोलते हैं ली टिंग्यू को, और टिंग्यू भी पूछती कि ली फोलो कुछ एम्बुस अम्बुस हुआ था क्या। तो ये बताते हैं कि हाँ, जाओ कियानजुन और जाओ बाइसुन दोनों का स्क्वाड ने हम पर अटैक किया था। टिंग्यू हैरान थे कि मतलब डिवाइन टाइगर गार्जियन जाओ कियानजुन और गोल्डन बैंग गार्जियन जाओ बाइसुन, एक अपर फोर्थ ग्रेड का ड्यूक और दूसरा लोअर फोर्थ ग्रेड का ड्यूक। तो फोलो बताते हैं हाँ, लेकिन जियांग किंग ने जाओ बाइसुन को मार दिया और लीलू ने जाओ जियोन, जाओ जोयान और एक आदि को और निपटाया था। और टिंग्यू और हैरान हो जाती है। और हमें ड्रैगन स्केल गार्जियन के जो फर्स्ट ग्रैंड कमांडर थे उन्हें भी दिखाया जाता कि यार जियांग किंग क्या ही बनती है। और फिर लीलू पर भी ध्यान तो जाता ही है। और फिर ये एक्सप्लेन करते हैं, देखो जियांग किंग अपर फर्स्ट ग्रेड की ड्यूक बन चुकी है और लीलू जो है ना वो अपर थर्ड ग्रेड के भेड़िए का पावर यूज करता है। बट फिर भी बात तो बड़ी थी और कहती भी है, मतलब ड्रैगन फांग इन वॉइस जियांग और ग्रैंड कमांडर लीलू शायद दो पहाड़ बन जाए फ्यूचर में हमारे पांचों गार्जियन आर्मीज के लिए और हम पीक पे रहेंगे। और बात तो सही थी ना, अगर जियांग किंग दूसरा 10 प्लेयर ड्यूक परफिट्स बना लेती है, मतलब लीज ही वो जो कि 5th ग्रेड का ड्यूक, उसको भी पार कर जाएगी। और इधर लीलू भी ड्यूक लेवल के काफी करीब था और अगर ये 10 पिलर बना लिया तो क्या ही होगा। बट लीलू भी स्माइल करता है कि हम दोनों ही थोड़ी, पांचों गार्जियन आर्मी एक ही में आती, पहाड़ अकेले कैसे खड़ा रह सकता है, बाकी भी तो सपोर्ट लगता है। और ली टिंग्यू स्माइल करते कि ये बंदा एक तो दिखने में इतना हैंडसम, फिर बातों में भाई। तो टिंग्यू भी कहती है अगर 10,000 गार्जियन आर्मीज ये जो है बीस्ट आर्मीज वो हम पर दोबारा अटैक कर सकते, तो तुम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो मेरा सजेशन ये है कि हमें मिलके काम करना चाहिए। तो ये लोग भी मान जाते कि हाँ, साथ में काम करने में क्या ही दिक्कत है। अब ली टिंग्यू ध्यान से देखती है ली फोलो की तरफ और ये देखती है कि यार ली फोलो मतलब एक्चुअली लीलू को ज्यादा तवज्जो दे इन अ वे, मतलब कि इस ग्रुप का मेन लीडर वही है। तो वो बोलता है देखो बात ऐसी है, मतलब इशारा में करता है कि जियांग किंग हो या ली होंग्यू, सुनते तो वो लीलू की है। अब ली फोलो पूछता है कि तुम लोगों के पास कितने हाई ग्रेड के फाउंडेशन स्पिरिट ट्रेजर है। ली टिंग्यू कहती है 0 यार, 3 मिडिल ग्रेड के मिले अभी तक और बाकी लो ग्रेड के हैं। तुम लोगों का क्या है। ली फोलो कहता है ज्यादा तो नहीं, 3 हाई ग्रेड के, 8 मिडिल ग्रेड के और लोअर ग्रेड के तो ये बताता भी नहीं है। और टिंग्यू हैरान हो जाती है इतने सारे। लीलू थोड़ा एक्सप्लेन करता है, एक तो हमें जाओ कियानजुन से मिल गया, वो भागते भागते फेंक के गया, और हमें एक डोमिनियन में 2 हाई ग्रेड के मिल गए थे। पर टिंग्यू कहती है यार ऐसा तो नहीं, तुम्हें सीक्रेट पता चल गया कहाँ पर ज़्यादा मिल सकता। और इसका ध्यान जाता है ली होंग्यू की तरफ कि कहीं ये ली होंग्यू का करामत तो नहीं है। लीलू शॉक था, बट बंदी भी देखो ये टैलेंटेड थी, जो गार्जियन जनरल थी ली टिंग्यू, तो वो समझ तो जाती है। लीलू बस हाँ में इशारा कर देता कि मतलब ली होंग्यू वगैरह के साथ हम लोग रहेंगे तो हमें भी फायदा है। और टिंग्यू कहती है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमें भी प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम लोग डिसाइड कर लो। तो लीलू वगैरह भी मान जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये कहती है क्योंकि तुम लोग अभी जस्ट बड़े बैटल से निकले हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा अपने कंडीशन को एडजस्ट कर लो। और लीलू का भी एक चीज़ और था कि उसे थोड़ा समय भी चाहिए था जहाँ पर ये जो फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर है ना उसे प्यूरीफाई कर सके, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने खतरा तो जरूर फील किया था। और साथ में अगर उसे क्वासी 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड मिल जाए तो वुड अर्थ रेजिडेंस को ये इवॉल्व कर सकता है, तो उसको और फायदा हो, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। जाओ खानदान वाले कभी भी 2-3 ग्रुप में लाके अटैक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।